हेलो भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम लोग आपके लिए आज के वीडियो में लाए हैं 4 ट्रिक जिससे आप लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए वो कौन सा ट्रिक है जिससे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला ट्रिक आइए देखिए, आप क्लास 12th में आप लोगों को 3 ही प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए देता है। तो वो कौन सा फंक्शन है आइए देखिए। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए देगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला आप लोगों का देगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए। दूसरा फंक्शन रहेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और तीसरा फंक्शन देगा लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लास 12th में ना 3 ही प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए देता है। वो कौन 3 प्रकार का फंक्शन है तो देखिए, पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और तीसरा क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए आप लोग तो क्लास 10th से ही जानते होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x और tan x और sec x, cot x और cosec x, इसी को क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और क्या होता है सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। यही 6 प्रकार के क्या होते हैं इन्वर्स फंक्शन होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन होता है मतलब लॉग है, लॉग भी, मतलब कि लॉग के एंगल में कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए पहला ट्रिक क्या है, जैसे मैं यहाँ पे दे दे लॉग सी दे दे। देखिए आप लोग कैसे, जैसे में देखिए पहला आपको दे देगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। पहला ट्रिक लिखिए कि आप लोग डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा किसी भी फंक्शन का, लॉगरिथमिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रहे तो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन रहे तो कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का इजी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके लिए आप लोगों को 4 ट्रिक आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला ट्रिक लिखेगा, इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। पहला ट्रिक लिखिए, इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे में एक एग्जांपल लीजिए और देखिए कौन सभी फंक्शन का, तो कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इन सभी तीनों फंक्शन का मतलब इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दे तो लिखेगा, क्वेश्चन में लिखेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन देगा, क्या कहेगा डिफरेंशिएट करने के लिए x के रेस्पेक्ट में दे देगा क्वेश्चन में पहला नंबर करके sin 4x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को जो फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दे उसको सबसे पहला काम करेंगे कि y मानेंगे। तो माना कि तो लेफ्ट y इज इक्वल टू साइन 4x। जो भी फंक्शन को दे डिफरेंशिएट करने के लिए उसको सबसे पहला काम करेंगे कि उसको y मानेंगे। और तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा है x के रेस्पेक्ट में, x वी गेट
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब लिखेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएशन का मतलब यही है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल से, देखिए डी किसको माने हैं, डी वाई किसको माने, डी के डी लिख लेंगे और वाई किसको माने साइन 4x है। देखिए इसको माने लेट वाई इज इक्वल से क्या है साइन 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान लिखेंगे साइन 4x डिवाइडेड बाई और डी, देखिए एक्स, देखिए चेन रूल। अब यहाँ क्या करेंगे, चेन रूल का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हम आप लोगों को 4 ट्रिक लिखाएंगे। पहला ट्रिक क्या लिखा है, पहला ट्रिक लिखा है इन सभी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इन सभी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में। साइन का एंगल क्या है 4x है, तो 4x का साइन एक्स का एंगल क्या है 4x है। 4x को क्या करेंगे, डी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में डी के साथ जो रहे ना उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे, क्या 4x है डिवाइडेड बाई, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए नोमिनेटर से डिनोमिनेटर लाए और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाए, दिस इज कॉल्ड क्या चेन रूल, इसी को क्या बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। आप देखिए डी के साथ एक्स, जब तक ला हम चेन रूल नहीं रोकेंगे जब तक कि डी के डिनोमिनेटर में डी के साथ एक्स ना आ जाए, और डी के साथ एक्स आ गया डिनोमिनेटर में तो चेन रूल क्या होगा बंद हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इन सभी फंक्शन का फार्मूला से कोरिलेट करेंगे। कैसे करते हैं, तो देखिए जो डी के साथ डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना उसको क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तो 4x को क्या माने एक्स मान लिए, तो एक्स माने यहाँ वाला भी 4x क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो एक फार्मूला निकलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला क्या पढ़े हैं कॉस एक्स, यहाँ पे लेंगे कॉस, देखिए एक्स किसको माने 4x को माने, तो 4x यहाँ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे इनटू, और क्या 4 क्या है, हम पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्स एंड वाई वेरिएबल होते हैं ना, तो सारे क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। तो क्या करेंगे 4 को बाहर निकाल देंगे और तब क्या बच जाएगा डी के साथ एक्स डी एक्स, और सिम्प्लीफिकेशन करते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 4x इंटू 4। देखिए एक फार्मूला और पढ़े थे डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका फार्मूला हो जाता है 1 इंटू 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस 4x। देखिए हम लोग कैसे कितने इजी तरीके से सॉल्व किए। देखिए क्या पहला ट्रिक क्या है, इन सभी फंक्शन, कौन सभी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरा ट्रिक लिखिए, जिस किसी फंक्शन पे पावर होगा वह फंक्शन अपना पावर छोड़कर नीचे आ जाएगा। देखिए जैसा कि मतलब कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, क्लास 11th एंड 12th में 3 ही प्रकार के फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए देता है। तो देखिए पहले दूसरा ट्रिक क्या है, जिस किसी फंक्शन मतलब कौन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जिस किसी फंक्शन में पावर होगा वह फंक्शन अपना पावर छोड़कर क्या होगा नीचे आ जाएगा। जैसे में देखिए आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। क्वेश्चन दे देगा डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे में हम लोग देगा कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, देखिए कैसे देगा आपको दूसरा नंबर पे साइन स्क्वायर 4x। तब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कैसे हम करेंगे, क्या कर रहा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में यह फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए क्या करेंगे, जब भी किसी भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में पावर होगा वह फंक्शन के पावर को होल पावर लिख सकते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर 4x है,
साइन पे पावर है, साइन क्या है, फंक्शन है, कौन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका हम क्या करेंगे, होल पावर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन 4x के होल पावर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, इसका साइन 4x के होल पावर, साइन 4x स्क्वायर का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो भी फंक्शन का क्या होता है आप लोगों को, जो भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना हो उस फंक्शन को पहले y मानेंगे। तो लेट y इज इक्वल्स टू साइन 4x के होल स्क्वायर। अब लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो x के लिए, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखिए डिफ्रेंशिएट का मतलब ही होता है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई का, y किसको पुट किया था, साइन 4x स्क्वायर को, तो देखिए यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे साइन 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, दूसरा नंबर ट्रिक, जिस किसी फंक्शन पे पावर हो, तो क्या है साइन 4x क्या है, फंक्शन है, अब फंक्शन में पावर हो, तो जिस किसी फंक्शन में पावर हो वो फंक्शन अपना पावर छोड़कर क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। क्या है साइन 4x है, क्या है, एक फंक्शन है, इस पे पावर है, तो हम आपको लिखा है जिस किसी फंक्शन में पावर होगा वह फंक्शन अपना पावर छोड़कर क्या करेगा, नीचे आ जाता। तो क्या करेंगे डी और साइन 4x क्या आ जाएगा, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू डी, साइन जो नोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में है ना उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे, तो डी साइन 4x, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाने के क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहला ट्रिक यूज करेंगे, कैसे, पहला ट्रिक आप लोगों को क्या लिखाए थे, सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। कौन सा भी फंक्शन, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। एंगल क्या है, 4x है, तो 4x को क्या करें, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर लाएंगे, उसके बाद देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे d के साथ 4x डिवाइडेड बाई dx जब आ जाए ना, इसको यहाँ चेन रूल क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए सबको फार्मूला से कोरिलेट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए अब हम लोग फार्मूला से कैसे इसको कोरिलेट करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में d के साथ जो भी फंक्शन है ना उसको क्या करेंगे, x मानेंगे। तो साइन 4x को क्या मान लें, x मान लीजिए, पूरा फंक्शन को क्या मान लें, x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एक फार्मूला निकलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या था, 2x। देखिए इसका फार्मूला लिखेंगे 2x किसको माने, 4x को माने, तो 4x का x का वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 4x इंटू, अब देखिए ये फंक्शन को कैसे फार्मूला से कोरिलेट करेंगे, तो d के साथ जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर है उसको x मानेंगे, तो x मानेंगे तो 4x को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वही x हो जाएगा। तो एक फार्मूला फिर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का फार्मूला हम लोग पढ़ेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स के एक्स किसको माने, 4x को माने, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं क्या आता है, दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, तो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो 4 क्या है, कांस्टेंट है, और डी डी एक्स ऑफ 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। इसका भी फार्मूला पढ़े हैं, देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 4 इंटू क्या हुआ, डी डी एक्स ऑफ एक्स का फार्मूला क्या पर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का फार्मूला पर है 1, इसका फार्मूला हो जाएगा 1। देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 4। देखिए आ गया आंसर, ये आपका आंसर होगा। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या था, इजी था कि आसान था, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए आ गया आपका आंसर। अब देखिए हम लोग
तीसरा ट्रिक देखेंगे। देखिए तीसरा ट्रिक क्या है। तीसरा ट्रिक है, अब जब तीनों फंक्शन में से अगर ऐसा ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दे जो कि जिसमें दोनों ट्रिक फेल हो जाए, तो तीसरा ट्रिक क्या है, तो देखिए तीसरा ट्रिक है ई और ए के केस में पावर ही नीचे आ जाए। ई और ए के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला दे देगा एग्जांपल में, लिख देगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और दे देगा डिफरेंशिएट करने के लिए ई टू दी पावर साइन एक्स, ई टू दी पावर साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे, इसीलिए आप लोगों को एक ट्रिक, तीसरा नंबर ट्रिक लिखा है, ई और ए के केस में पावर ही नीचे आ जाता है। तो देखिए क्या है, हम पहले ही आप लोगों को बताए थे कि जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दे उसको पहले y मानेंगे। तो देखिए लेट y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स, इसको y मान लेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। we get देखिए डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है क्या, dy बाई dx इज इक्वल्स टू डी। y किसको माने हैं, y माने हैं ई टू दी पावर साइन एक्स, ई टू दी पावर साइन एक्स बाई देखिए डी। और हम आप लोगों को क्या करेंगे, चेन रूल लगाने के लिए हम लोग आप लोगों को बताया तीसरा ट्रिक क्या है, ई और ए मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई और ए के केस में इसका पावर ही नीचे आ जाता है। ई का पावर क्या है, ई का पावर क्या है, साइन एक्स नीचे आ जाएगा, ई अपना फंक्शन को छोड़कर अपना पावर ही नीचे आ जाएगा, इनटू डी नोमिनेटर से, अब डी नोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखिए अब इसको फार्मूला से कोरिलेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब इसको फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, फार्मूला से कैसे कोरिलेट करेंगे, तो देखिए जो डी नोमिनेटर में रहे, जो फंक्शन डी नोमिनेटर में है उसको एक्स मानेंगे, तो एक्स माने साइन एक्स को क्या माने एक्स मान लीजिए, तो ये भी फंक्शन क्या हो जाता है, एक्स हो जाएगा। तो फार्मूला निकलेगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, ई टू दी पावर एक्स रह जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स किसको माने हैं, साइन एक्स को माने हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स इनटू, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस एक्स, ये हम लिखेंगे कॉस एक्स। और इसका सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हो गया आंसर। ये काफ़ी इजी था कि आसान था, बताइए। अब देखिए हम लोग चौथा ट्रिक है, जो कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर होगा वह फंक्शन अपना रूट छोड़कर नीचे आ जाएगा। जैसे में एक एग्जांपल लीजिए, मतलब कौन है, तीन प्रकार के फंक्शन हो सकता है, एक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो चौथा ट्रिक क्या है, जो कोई फंक्शन रूट के अंदर होगा वह फंक्शन अपना रूट छोड़कर नीचे आ जाएगा। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, दे देगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन with respect following function with respect to x। x के रेस्पेक्ट में दे देगा, और दे देगा कैसे, देखिए रूट अंडर साइन 4x। साइन 4x को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा। तो हम आप लोगों को क्या कहें कि
फॉर ट्रिक लिखा है, जो कोई मतलब कि जो कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर होगा वह फंक्शन अपना रूट छोड़कर नीचे आ जाएगा। देखिए इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम आप लोग क्या बताया, पहले ही ट्रिक में बताया है कि जो भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने के लिए देगा उसको पहले क्या करेंगे, y मानेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू रूट अंडर साइन 4x। अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए डिफ्रेंशिएट का मतलब ही होता है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी। वाई किसको माने हैं, रूट अंडर साइन 4x, इसको माने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, चेन रूल का उपयोग करें, जिसके लिए हम आप लोगों को एक चौथा नंबर ट्रिक लिखा है। जो कोई फंक्शन क्या है, साइन 4x क्या है, एक फंक्शन है। तो क्या करें, जो कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो फंक्शन अपना रूट छोड़कर नीचे आ जाएगा। देखिए ये फंक्शन है और वो रूट के अंदर है, तो ये फंक्शन अपना रूट छोड़कर क्या आ जाएगा, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर आ जाएगा। साइन 4x इनटू जो फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा उसको नोमिनेटर में लेंगे, डी साइन 4x। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, डी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रिक लगाएंगे। फर्स्ट ट्रिक क्या है कि इन सभी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो साइन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, साइन का एंगल क्या है 4x। 4x तो क्या करेंगे, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर लाएंगे 4x इंटू, फिर इसको नोमिनेटर ले जाएंगे डी के साथ जब x आ जाएगा ना, डी एक्स आ जाएगा ना, चैनल को बंद कर देंगे। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। देखिए अब इस सभी फंक्शन को क्या करेंगे, फार्मूला से कोरिलेट करेंगे। फार्मूला से कोरिलेट कैसे करेंगे, तो डी नोमिनेटर में डी के साथ जो फंक्शन है उसको x मानेंगे। तो क्या है ये x, इसको क्या करेंगे, साइन 4x क्या है, डिनोमिनेटर में डी के साथ है, इसको x मानिए। इसको x मानिएगा तो ये रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो भी x हो जाएगा। साइन 4x को x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला निकलेगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला था 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, तो देखिए फॉर्मूला से कोरिलेट करते हैं 1/2 रूट एक्स। एक्स किसको माने हैं, साइन 4x को माने, तो साइन 4x का वैल्यू पुट कर देंगे इनटू। देखिए अब इसको यहाँ पे कैसे फार्मूला से कोरिलेट करेंगे, डी नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको x मानेंगे तो 4x को क्या मानेंगे, x मानेंगे। और तो 4x को x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो एक फार्मूला हो जाएगा ना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है कॉस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स किसको माने, 4x होता है, x का वैल्यू पुट करना है इनटू 4 क्या है, कॉन्स्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखिए सिम्प्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 1। और सिम्प्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 cos 4x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन 4x। यहीं पे आप लोगों को देखिए क्या फार्मूला क्या था, इजी था क्या, देखिए आप लोगों का आंसर आ गया।